A very warm welcome to our show Sports at 92 में हूं आपकी होस्ट शहरबानो अवान। सबसे पहले एक नजर आज की टॉप स्टोरीज पर। PSL 4 के आधे मैचेस पाकिस्तान में होंगे, नजम सेठी। सरीना विलियम्स को मियामी ओपनर के पहले राउंड में ही शिकस्त। कौमी मैच्योर गोल्फ चैंपियनशिप का शेड्यूल जारी। PSL 3 का फैसला खुद मौका, पेशावर और इस्लामाबाद कल मद्दे मुकाबिल होंगे। 57वें कौमी एमेच्योर गोल्फ चैंपियनशिप 29 मार्च से पेशावर में खेली जाएगी। इस मेगा इवेंट में मुल्क भर से 200 गोल्फर्स हिस्सा लेंगे। 57वीं कौमी एमेच्योर गोल्फ चैंपियनशिप पेशावर के गोल्फ क्लब में 29 मार्च से 1 अप्रैल तक खेली जाएगी। पेशावर में मीडिया से बातचीत करते हुए टूर्नामेंट डायरेक्टर डॉक्टर अली हैदर का कहना था कि चैंपियनशिप में मुल्क भर से 200 गोल्फर्स हिस्सा ले रहे हैं। उनका कहना था एमेच्योर मेन, सीनियर एमेच्योर और एमेच्योर लेडीज की कैटेगरीज में मुकाबले होंगे। एमेच्योर मेंस के लिए 100, सीनियर एमेच्योर के लिए 75, जबकि खातीन की कैटेगरी के लिए 25 गोल्फर्स ने एंट्री करवाई है। टूर्नामेंट डायरेक्टर का कहना था ये टूर्नामेंट सबसे पुराना है और गोल्फ फेडरेशन का कैलेंडर इवेंट है। नजम सेठी का कहना है PSL के चौथे सीजन में हम डबल वीकेंड मैचेस कराएंगे, जिसमें जुमेरात और जुम्मा के मैचेस मुत्तहिदा अरब अमारात में होंगे, जबकि हफ्ता और इतवार के मैचेस पाकिस्तान में होंगे। उनका कहना था रवां साल पाकिस्तान के लिए मजीद बैरून ममालिक की टीमों की मेजबानी करना मुमकिन नहीं होगा, क्योंकि 25 मार्च को होने वाले PSL फाइनल के बाद कौमी टीम के बैरूनी दौरे शेड्यूल में हैं। ताहम उन्होंने नाम लिए बगैर कहा कुछ टीमें हैं जो पाकिस्तान में खेलना चाहती हैं और हम उनके साथ अगले साल का मंसूबा बना रहे हैं और हम आला सतह की टीमों को पाकिस्तान लाना चाहते हैं, जिनमें से हम 3 से 4 मैचेस नहीं पूरी सीरीज खेलना चाहते हैं। इसी पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं हाफिज मोहम्मद इमरान, स्पोर्ट एक्सपर्ट। बहुत शुक्रिया सर आपके वक्त का। बताइएगा, चेयरमैन PCB का कहना है कि अगले PSL में आधे मैचेस पाकिस्तान में होंगे। आपको क्या लगता है, ऐसा मुमकिन है? कल तो नजम सेठी साहब ने इसका बाज़ाब्ता तौर पर ऐलान किया है और इससे एक हफ्ता कबल मेरी उनसे बातचीत हुई थी, मैंने उनका इंटरव्यू किया था, उसमें उन्होंने बड़े वाज़ेह तौर पर इसका इज़हार किया था इस अज़्म का कि आइंदा साल PSL के चौथे एडिशन में जो पाकिस्तान में होने वाले मैचेज हैं उनकी तादाद 50% होगी और उस सिलसिले में जो हफ्ता और इतवार के दिन है वो इस्तेमाल किए जाएंगे पाकिस्तान में मैचेस के लिए। जुमेरात और जुमा को मुत्तहिदा अरब अमारात में मैचेस खेले जाएंगे। इस तरह से एक प्रोडक्शन टीम वो तैनात करेंगे, उसको वहाँ पर रखेंगे UAE में, और 2 प्रोडक्शन टीमें पाकिस्तान में वो रखेंगे जो पाकिस्तान में होने वाले मैचेस हफ्ता और इतवार को जो वो टेलीकास्ट करेंगी। इसलिए आज से उन्होंने जो स्टेडियम्स हैं जहाँ जहाँ पर मैचेस करवाने हैं उस हवाले से भी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड अब तक की जो उनकी एक असेंबली है वो उस पर कागजी कार्रवाई तकरीबन मुकम्मल कर चुके हैं, प्लान मुकम्मल कर चुके हैं कि किस तरह से पाकिस्तान में होने वाले मैचेस को करवाना है और किस तरह से मुत्तहिदा अरब अमारात वाले मैचेस को करवाना है और इन दोनों में किस तरह से क्या इसका कॉम्बिनेशन होगा, इसकी फॉर्मेशन क्या बनेगी, वो सारी की सारी चीज़ें मेरे ख्याल से पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड करवा चुका है। जहाँ तक ताल्लुक इस बात का है कि क्या हम इस काबिल हैं या नहीं है, देखिए नेशनल स्टेडियम कराची में तामीराती काम जारी है, उसकी तज़ीन और आइश का काम जारी है। वो इस PSL के फाइनल के बाद फिर वेस्ट इंडीज के 3 मैचेज हैं और उसके बाद तक वो जितनी जल्द पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड उसको मुकम्मल करना चाहता है कि जल्द अज जल्द उसको मुकम्मल किया जाए। लाहौर का स्टेडियम बिल्कुल तैयार हो चुका है। इसी तरह से पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड मुल्तान के स्टेडियम को भी उनके नज़र में है कि वहाँ पर भी मैचेस करवाए जा सकते हैं। फैसलाबाद के स्टेडियम को बेहतर बनाने की ज़रूरत है। वो भी 5 स्टेडियम्स इसके अलावा हैं जिनकी अपग्रेडेशन के लिए पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड अपना बजट पुख्ता कर चुका है। नजम सेठी ने अपने बयान में कहा है कि हम डबल वीकेंड मैचेस कराएंगे, जिसमें जुमेरात और जुमे के मैचेस मुत्तहिदा अरब अमारात में और हफ्ता और इतवार के मैचेस पाकिस्तान में होंगे। इस इक़दाम को आप कैसे देख रहे हैं? जुमेरात और जुमा को मुत्तहिदा अरब अमारात में छुट्टी होती है, रुख्सत होती है, उनकी हफ्तावार रुख्सत होती है। पाकिस्तान में हफ्ता और इतवार को छुट्टियां होती हैं, वीकेंड होता है और उसके बाद इतवार को अपनी छुट्टी होती है। तो ये दोनों चारों दिन जो है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने इसको प्लान इस तरह से किया है कि जो लोग हैं, जो शायकीन क्रिकेट है, उनकी ज्यादा से ज्यादा तादाद को स्टेडियम तक लाने के लिए इकदाम किए गए हैं, ताकि आपने देखा है कि मुत्तहिदा अरब अमारात में बिलखुसूस तीसरे एडिशन में लोगों की तादाद खासी कम रही है, दिलचस्पी उतनी नहीं थी जितने पहले 2 वर्षों में थी। इस वर्ष अगर कुछ क्राउड नजर आया है तो वो सिर्फ जुमेरात और जुमा को नजर आया है। और पाकिस्तान में भी जो उन्होंने प्लान किया है तो उसकी बुनियादी वजह यही है कि हफ्ता और इतवार में लोगों के पास
स्टेडियम आने के लिए ज्यादा वक्त मौजूद होगा, उनकी मामूलात जिंदगी मुतासर नहीं होंगे। इस बुनियाद को और इस पहलू को मद्देनजर रखते हुए जुमेरात, जुमा और हफ्ता इतवार के दिनों में मैचेस करवाने की मनसूबाबंदी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने की है। जी, क्या लगता है हमें अभी और कितना अरसा दरकार है मुकम्मल PSL पाकिस्तान में मुनक्किद करवाने के लिए? इंतजामात की सतह पर, इंतजामात के हवाले से अगर हम देखते हैं तो खासा काम PCB ने किया है। क्रिकेट बोर्ड की सतह पर अगर हम देखते हैं तो आपको एक वाज़ेह तब्दीली नजर आ रही है कि लोगों का एतमाद पाकिस्तान पर बढ़ रहा है। विव रिचर्ड के बयान आप सुन लें, दीगर जी। खिलाड़ी जो पाकिस्तान आए हैं मुख्तलिफ टीमों की तरफ से, कोटा ग्लेडिएटर्स के हों, वो पेशावर ज़ल्मी के हों, वो इस्लामाबाद यूनाइटेड के हों, वो कराची किंग्स के हों, वो तमाम तक के तमाम अब तक की सूरत हाल को तसल्ली बख्श करार दे रहे हैं। लेकिन हमें, हमारा सबसे बड़ा इम्तहान वही है कि आने वाले दिनों में, आने वाले बरसों में, आने वाले महीनों में क्या हम इस एतमाद को बरकरार रख सकते हैं या नहीं रख सकते। और अगर हम इस एतमाद को बरकरार रखते हैं तो फिर जो PSL के हवाले से मनसूबाबंदी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने की है उस पर मैं समझता हूँ कि हम 100% अमल करने में कामयाब हो सकते हैं। और जो सेठी साहब ने कहा है कि 2 साल में हम PSL को पाकिस्तान ला सकते हैं, वो 2 साल में ला सकते हैं पाकिस्तान। चेयरमैन PCB ने यह भी कहा है कि 3 से 4 टीमें पाकिस्तान आकर खेलने को तैयार हैं। आपके ख्याल में वो कौन कौन सी टीमें हो सकती हैं? कि वेस्ट इंडीज की टीम पाकिस्तान आ रही है, फिर बांग्लादेश के साथ मेरा ख्याल है कि बांग्लादेश, श्रीलंका के साथ, आयरलैंड के साथ, ये तमाम टीमें हैं। अगर हम थोड़ा सा चंद हफ्ते पीछे चले जाते हैं तो ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, इंग्लैंड वगैरह के साथ भी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड बातचीत तो कर रहा था। आप तो सरेदस्त देखते हैं तो इस लिहाज से खासी बेहतरी आई है, दुनिया में एतमाद पाकिस्तान का बहाल हुआ है। और हम, ये मेरा ख्याल है जरा मुश्किल होगा कि ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड और न्यूजीलैंड की टीम फौरी तौर पर आ जाए, लेकिन वेस्ट इंडीज का दौरा बड़ी अहमियत का हामिल है। इसके बाद हम लोगों का एतमाद और ज्यादा जीत सकते हैं। आयरलैंड की टीम भी पाकिस्तान आ सकती है, फिर बांग्लादेश के साथ बड़े अच्छे रवाबित हैं, बड़े अच्छी तरीके से मेरा ख्याल है बातचीत चल रही है। श्रीलंका की टीम एक मरतबा आ चुकी है गुज़िश्ता बरस में, और हम समझ सकते हैं कि अगर कुछ विंडो खाली मिलती है तो आइंदा आने वाले दिनों में श्रीलंका की टीम पाकिस्तान में खेलने के लिए आ सकती है। जी, ICC को पाकिस्तान में इंटरनेशनल क्रिकेट की मुकम्मल बहाली के लिए PCB के साथ और कितना ताउन करना चाहिए, आपकी इस बारे में क्या राय है? देखिए, गुज़िश्ता पर जब वर्ल्ड 11 की टीम पाकिस्तान आई थी तो ICC की मुकम्मल उसमें ताउन था। ICC का उसमें मुकम्मल तौर पर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के साथ खड़ी थी और उन्होंने अपने ऑफिशियल भेजे, उनके तमाम अहम लोग पाकिस्तान आए। तो मेरा ख्याल है कि ICC ने भी अपना जो वजन है वो पाकिस्तान के पलड़े में डाला है। ICC को आइंदा भी अगर ICC की सतह पर अगर किसी चीज की जरूरत पेश आती है तो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का साथ तो देना होगा। माजी में हम ये देख चुके हैं कि बिलखुसूस अगर गुज़िश्ता बरस की हम सरगर्मियों को देखते हैं तो ICC ने पाकिस्तान के साथ ताउन भी किया और पाकिस्तान का साथ भी दिया है। आने वाले दिनों में भी अगर कोई टीम पाकिस्तान आती है, कोई गैर मुल्की टीम पाकिस्तान आ रही है, जो दोनों बोर्ड, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड या किसी भी दूसरे बोर्ड के साथ अगर बातचीत करके उस टीम को पाकिस्तान लाने में कामयाब होता है तो ICC को अपने मैच ऑफिशियल जरूर भेजने चाहिए। ये छोटे छोटे इकदाम है, इनके बाद जब फिर बड़ी टीमें आना शुरू होंगी तो वो भी, उसमें भी ICC को अपना किरदार जरूर अदा करना चाहिए। ये बात ठीक है कि आप किसी के साथ जबरदस्ती नहीं कर सकते, लेकिन एतमाद साजी इसी तरह से हो सकती है कि ICC की तरफ से किसी भी किस्म के इस हवाले से, जो मैच ऑफिशियल्स की तैनाती के हवाले से, उसमें किसी भी किस्म की कोई नरमी नहीं की जानी चाहिए। ICC अगर अपने मैच ऑफिशियल्स को भेजता रहता है तो फिर आने वाले दिनों में वो चीज़ पाकिस्तान के लिए फायदेमंद साबित हो सकती है। जी, ठीक है, बहुत शुक्रिया सर आपके वक्त का। अभी वक्त हुआ एक ब्रेक का, हमारे साथ रहिए। ब्रेक के बाद खुशामदीद। और अब आपको बताएं, शादी के बाद सेरेना विलियम्स की नाकामियों का सिलसिला दराज हो गया। अमेरिकी टेनिस स्टार इंडियन वेल्स टूर्नामेंट के बाद मियामी ओपन टेनिस में भी नाकाम रही। फ्लोरिडा में मियामी ओपन टेनिस का आगाज हो चुका है। अमेरिकी टेनिस स्टार सेरेना विलियम्स को पहले राउंड में ही शिकस्त का सामना करना पड़ा। सेरेना विलियम्स के खिलाफ जापान की नाओमी ओसाका ने पहला सेट 6-3 से अपने नाम किया। 20 साला नाओमी दूसरा सेट भी 6-2 से जीतकर दूसरे राउंड में पहुंच गई हैं। साबिक आलमी नंबर 1 सेरेना विलियम्स शादी के बाद लगातार दूसरी बार किसी टूर्नामेंट के पहले राउंड में बाहर हुई हैं।
पीएसएल के नंबर 1 टीम और बराह रास्त फाइनल के लिए क्वालिफाई करने वाले इस्लामाबाद यूनाइटेड की टीम गुज़िश्ता रात ओल्ड एयरपोर्ट कराची पहुंची, जहां वजीर खेल सरदार मोहम्मद बख्श महर ने खिलाड़ियों का इस्तकबाल किया। इस मौके पर सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम किए गए थे। टीम को पुलिस, रेंजर्स और कमांडोर्स के हिसार में एयरपोर्ट से होटल पहुंचाया गया। पाकिस्तान आने वाले इस्लामाबाद यूनाइटेड के गैर मुल्की खिलाड़ियों में स्टीवन फिन, लियो क्रॉन्की, जेन पॉल, डोमिनी, चेडविक, वॉल्टन और सैमुअल बद्री शामिल हैं, जिन्होंने सिक्योरिटी को बेहतरीन करार दिया। फाइनल से कबल इस्लामाबाद यूनाइटेड और पेशावर ज़ल्मी की टीमें आज कराची के नेशनल स्टेडियम में प्रैक्टिस सेशन करेंगी। इसी पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद है हमारे रिपोर्टर खिजर आजम। बताइएगा, पीएसएल का फाइनल पेशावर इस्लामाबाद के दरमियान होने जा रहा है, क्या लगता है कौन सी टीम ज्यादा मजबूत है? देखिए जी, दोनों टीमों ने जो है पूरी पीएसएल में जो है आगाज इतना खास नहीं था। हम शुरू में देख रहे थे कि कराची किंग्स और मुल्तान सुल्तान ने पीएसएल में जो जिस तरह की कैंपेनिंग का आगाज किया था, इस्लामाबाद यूनाइटेड और पेशावर ज़ल्मी उस अंदाज में दिखाई नहीं दे रहे थे। मगर जब दूसरा मरहला शुरू हुआ पाकिस्तान सुपर लीग का, तो दोनों टीमों ने कमबैक किया और अहम मैचेस में क्रूशियल मूवमेंट्स पर रन रेट को बेहतर बनाया। और कुछ मामला ऐसे हुए कि लाहौर कलंदर की तवातुल से शिकस्त के बाद जो है दोनों टीमों को ज़्यादा आसानी का सामना करना पड़ा। तो पेशावर ज़ल्मी और इस्लामाबाद यूनाइटेड, जो कि दोनों टीमें ये कहा जाए मुतवादिन हैं, दोनों के साथ इंटरनेशनल प्लेयर्स भी मौजूद हैं और दोनों एक एक बार पीएसएल ट्रॉफी अपने नाम कर चुकी हैं। पहला टूर्नामेंट जो है वो इस्लामाबाद यूनाइटेड ने जीता, दूसरा पीएसएल पेशावर ज़ल्मी ने जीता और अब डिफेंडिंग चैंपियन है पेशावर ज़ल्मी। तो अब कराची के मैदान में पेशावर ज़ल्मी बड़ी कॉन्फिडेंट है कि वो इस इवेंट को अपने नाम करने में कामयाब हो जाएगी। और इसी तरह इस्लामाबाद यूनाइटेड भी कॉन्फिडेंट है कि वो अपनी जो दिफा नहीं कर पाई थी पिछले बरस, उसको दोबारा ये ट्रॉफी अपने नाम लेगी। कैप्टन मिसबा, जो कि जिनकी हिकमत अमली बड़ी मशहूर है कि कूल रहते हैं, काम रहते हैं, मगर जो रेट करते हैं अपनी टीम को, जो सेट करते हैं, वो यकीनी तौर पे उनकी सलाहियत है। और दूसरी जानिब सैमी है, जो कि जिनके बारे में एक अमूमी तौर पे लफ्ज़ इस्तेमाल किया जा रहा है कि जख्मी शेरों की तरह वो अपनी टीम को लीड कर रहे हैं। मुसलसल इंजरी के बावजूद वो मैदान में हैं, एक्टिव हैं। अमूमन उन्हें पिछले मैच में हमने देखा कि रन आउट भी हुए, वो उसी इंजरी के बायस तेज भाग नहीं सके। इसी इंजरी के बायस फील्डिंग में भी उन्हें कुछ प्रॉब्लम होती है, मगर उसी स्लिप में जिस तरह के उन्होंने कैचेस लिए और जिस तरह से अपनी टीम को मोटिवेशनल लेवल वो बढ़ाते रहते हैं, तो मिसबा जो कि खामोश रहकर और दिमाग के साथ अपनी टीम को मैच जिताते आए हैं। दूसरी जानिब पेशावर ज़ल्मी, जो कि बड़ी ज़बरदस्त अंदाज में न सिर्फ टीम की तरह खेलती रही, बल्कि उनके तमाम तर खिलाड़ी बेहतरीन तरीके से परफॉर्म भी करते रहे। तो मुतवाज़िन टीमें हैं, एक अच्छा मुकाबला मुतवक्के है जी। अगर बात की जाए गैर मुल्की खिलाड़ियों की, तो दोनों टीमों के खिलाड़ी पाकिस्तान आए हैं। आपको क्या लगता है अब पूरा इवेंट पाकिस्तान में करवा सकते हैं? देखिए, कल चेयरमैन पीसीबी नजम सेठी ने जब हमसे नेशनल स्टेडियम कराची में बात की, तो उन्होंने इशारा दिया कि अब उनकी ख्वाहिश है कि ये टूर्नामेंट लाहौर और कराची के बाद पेशावर और मुल्तान और पिंडी तक जाए। तो अब उन्होंने कहा कि हमारा फोकस है कि अब हम इन 3 स्टेडियम्स में काम करें और मैचेस को लेकर जाएं। और उन्होंने एक डबल वीकेंड की यानी पॉलिसी दी। उनका ये कहना था कि कोशिश ये होगी अगले बरस के जुमेरात और जुम्मा यूएई और हफ्ते और इतवार को पाकिस्तान में मैचेस करवाएं। कुछ इस तरह से शेड्यूल मुरतब करें, कुछ इस तरह से ग्रुप्स मुरतब करें कि जुमेरात और जुम्मा यूएई और हफ्ता और इतवार पाकिस्तान के मैदानों में मैचेस करवाएं। अब इसके लिए पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड पर और पीएसएल पर जिम्मेदारी ये आयद होती है कि वो जितने भी इंटरनेशनल खिलाड़ी हैं, यकीनी तौर पर उनसे इस बात की हामी यकीनी तौर पर करवा लें कि उनके तमाम तर खिलाड़ी पाकिस्तान आए। कोयटा ग्लैडिएटर, जिसको पिछले बरस भी नुकसान हुआ और इस बार भी उन्हें काफ़ी ज़्यादा शिकवा किया है मैनेजमेंट ने, कोच ने, कप्तान ने, जो सरफराज अहमद है, कि जो उनके इंटरनेशनल प्लेयर्स नहीं आ सकते। मगर एक अच्छी रिवायत है कि पाकिस्तान में इंटरनेशनल प्लेयर्स आ रहे हैं और इसके पीएसएल के फौरी बाद जो वेस्ट इंडीज की सीरीज है, 3 T20 मैचेस
हैं वेस्ट इंडीज बमुकाबले पाकिस्तान, वो भी कराची नेशनल स्टेडियम कराची में ही शेड्यूल है। तो वेस्ट इंडीज जो कि वर्ल्ड T20 2016 जीती हुई है, T20 में वर्ल्ड चैंपियन है, तो वो टीम पाकिस्तान आ रही है। तो अब यही सिलसिला है कि आहिस्ता आहिस्ता हम बढ़ेंगे, मगर चेयरमैन पीसीबी ने ये कहा है कि फिलहाल इस साल इतनी बड़ी कोई एंगेजमेंट नहीं है, मगर उम्मीद की जा सकती है। और जायद खिलाक जो कि पाकिस्तान में इंटरनेशनल क्रिकेट की बहाली की कमेटी के सरबराह हैं, वो भी इस कराची में ही मौजूद हैं और वो इस पूरी एक्टिविटी को, पूरी एक्सरसाइज को मॉनिटर कर रहे हैं। और ये वो सिम्टम्स हैं कि जब PSL एक कामयाब इवेंट, जो कि अभी तक अल्लाह का शुक्र है कि तमाम तर इदारे, सिक्योरिटी फोर्सेस, सियासी जमातें और जो दीगर इदारे हैं, शहरी हुकूमत, सूबाई हुकूमत, तमाम तर लोग एक पेज पर हैं और सबकी ये कोशिश है कि कराची के सीमेंट को ज़बरदस्त तरीके से कामयाब कराया जाए। और वो हिकमत अमली अगर इसी तरह ये चलती रही तो यकीनी तौर पर गैर मुल्की खिलाड़ी अगले बरस हो सकता है कि पूरे PSL ना सही मगर 2-3 मैचेस से कुछ ज़्यादा 4, 5, 6 या आखिरी जो एडिशन PSL का जो आखिरी हिस्सा होता है वो पाकिस्तान में करवाया जा सके। जी, जिन खिलाड़ियों ने पाकिस्तान आने से इनकार किया है, आपके ख्याल में उनको अगली दफा PSL का हिस्सा बनाना चाहिए? देखिए, हमें हकीकत को देखना चाहिए। हमारा परसेप्शन आहिस्ता आहिस्ता बेहतर हो रहा है। अब ये गैर मुल्की खिलाड़ी जो इस साल पाकिस्तान आए हैं, कुछ खिलाड़ी थे जो पिछले बरस नहीं आए थे, ब्रॉडकास्टर्स पाकिस्तान नहीं आए थे, बहुत सारे लोग पाकिस्तान नहीं आए थे, मगर वो इस साल पाकिस्तान आए हैं और इसी वजह से उन्होंने यकीनी तौर पर ये एक अच्छी कामयाबी है कि जो पिछले बरस पाकिस्तान नहीं आए थे वो इस साल पाकिस्तान आए हैं। और अब जो ये प्लेयर्स हैं जो मैसेज लेकर जाएंगे, जिस तरह ये लोगों की मोहब्बत देख रहे हैं, लाहौर में इन्होंने देखा, फिर कराची में देखा। इस वक्त कराची की सूरत हाल ये है कि जो इवेंट जो है नेशनल स्टेडियम कराची के अलावा इस वक्त कराची की सड़कें सजी हुई हैं, कराची की तमाम तर जो अहम शाहराह हैं उसमें नेशनल इंटरनेशनल प्लेयर्स की तस्वीर लगी हुई हैं। रात को हम तकरीबन 2:30-3 बजे कराची की सड़कों पर जब निकलें तो हम ये देख रहे हैं कि लोग जौक दर जौक इन शाहराहों पर रुके हुए हैं और वो जो एक लाइटिंग, सिटी ऑफ लाइट्स कहा जाता है कराची को, वो आहिस्ता आहिस्ता चीज़ें बहाल हो रही हैं, लोग एंजॉय कर रहे हैं, वेलकम कर रहे हैं। और क्रिकेट यकीनी तौर पर हमने ये देखा है कि हमेशा लोगों को जोड़ता है। मैच यहाँ पर इस्लामाबाद यूनाइटेड और पेशावर ज़ल्मी का है, मगर सपोर्ट इन दोनों टीम की जा रही है। हाँ, अगर कराची होती तो यकीनी तौर पर कराची के रंग में पूरा शहर रंगा हुआ होता, मगर लोग यही कह रहे हैं कि दोनों टीमें हमारी टीमें हैं। और यहाँ पर इस मैसेज को लेकर जब ये इंटरनेशनल प्लेयर्स जब अपने अपने मुल्कों में जाएंगे, डिस्कशन होगी, जब ये अपने स्टेटमेंट्स देंगे, तो ये वो पिक्चर बनेगी। हमारे और आपके बोलने से कुछ नहीं होता। यकीनी तौर पर हमें एक अच्छा मैसेज बिल्ड करना होगा बतौर मीडिया पर्सन, बतौर पाकिस्तानी। मगर जब ये गैर मुल्की लोग अपने पॉजिटिव रिस्पांस देंगे, वेव रिचर्ड्स ने जिस तरह से कल कराची में वो इजीली मूव कर रहे हैं, हर जगह जा रहे हैं, कि मोइन खान अकेडमी गए, वहाँ लोगों से घुले मिले और उन्होंने जिस तरह से वो घूम रहे हैं, इसी तरह दीगर खिलाड़ी हैं। तो इनके जब अल्फाज दुनिया के सामने जाएंगे तो यकीनी तौर पर वो बीइंग अ पाकिस्तानी हम सब की कामयाबी होगी और इसी तरह क्रिकेट के रिवाइवल और दीगर PSL की मैचेस में या एडिशंस में दीगर खिलाड़ियों के आने की राह हमवार करेगी। ये कहना अभी कबल वक्त है कि उन खिलाड़ियों को लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए। करना तो ये चाहिए कि हम अपना परसेप्शन दुनिया के सामने मजीद बेहतर करें। ठीक है, बहुत शुक्रिया, आपने हमें अपडेट किया। आज के प्रोग्राम से इतना ही, मिलते हैं कल इसी प्रोग्राम में नई स्टोरीज के साथ। देखते रहिए स्पोर्ट्स एट 92।